गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। परमार्थ पथ पर यज्ञ को माध्यम बनाकर अपने उज्जवल जीवन के साथ परमात्मा को मंजिल बनाकर आगे बढ़ते जिज्ञासु व्यक्ति कल बड़े प्रेम के साथ बड़ी प्रेममयी भागवत चर्चा ज्ञान की पराकाष्ठा ज्ञान में स्थिति होने पर क्या दशा होती है, उस अनुभूति को हमने करने का प्रयास किया। और जिस प्रकार से भगवान ने जो श्रीमद् भागवत भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया, अंत में संजय धृतराष्ट्र से कहता है, प्रभु आपके उस विराट स्वरूप को बार बार स्मरण कर करके संस्मृत बार बार उसको स्मरण करके मेरा हृदय रोमांचित होता। ऐसे ही मेरे मित्रों, ये जो ज्ञान की अनुभूति की स्थिति होती है, इसका स्मरण करके साधक अपने आप में डूबता चला जाता है। और स्मरण ही तो है बार बार, जो भूले हुए हैं उसका स्मरण। हमारा स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, और हम माया में संसार में इस जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, क्योंकि माया अपने स्वरूप को आच्छादित करके बैठ जाती है। फिर हमें माया दिखाई देती है, जैसे बरसात के मौसम में बादल सूर्य को आच्छादित करके बैठ जाते हैं, उससे हमें सूर्य दिखाई देना बंद हो जाता है और बादल दिखाई देते हैं। ऐसे ही शरीर ने अपने स्वरूप को आच्छादित कर लिया, शरीर ने हमारी आत्मा को ढक लिया है। लेकिन बादलों के द्वारा जैसे सूर्य ढके हुए होने पर भी अपनी स्थिति में सदा ज्यों का त्यों विराजमान है, वो उसी प्रकार से प्रकाशित है, उसी प्रकार से अपने प्रकाश का प्रवाह कर रहा है, उसी प्रकार से जगत को प्रकाशित कर रहा है, वो ज्योतिर्मय है। ठीक इसी प्रकार से हमारा आत्मा भले ही शरीरों की चादर से ढका हुआ प्रतीत हो रहा हो, लेकिन वास्तविकता यही है कि हमारा आत्मा सदा ही स्वयं प्रकाश है। वो अपनी स्थिति में ज्यों का त्यों विराजमान है। आत्मा में न कुछ घट रहा है, न कुछ बढ़ रहा है, न आत्मा उदय होता है न अस्त होता। आत्मा उदय और अस्त दोनों भावों से विरहित है। आपका आत्मा सदा ही एक रूप है, एक रस है, अचल है। और ये शरीरों के आवरण के द्वारा वह वास्तव में आवृत नहीं होता। आत्मा की ओर से कभी आवरण नहीं है।
सूर्य की ओर से बादलों का कभी आवरण नहीं है। आवरण किसकी ओर से है? जीव की ओर से है। जीव को सूर्य दिखना बंद होकर के बादल दिखने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये शरीरों में डूबे होने के कारण से शरीर दिखने लगते हैं, आत्मा दिखना बंद हो जाता है। लेकिन जैसे सूर्य अपनी प्रतिष्ठा में ज्यों का त्यों दृष्टा रूप से सदा विराजमान है, ऐसे ही हमारा आत्मा दृष्टा रूप से सदा ज्यों का त्यों अपनी स्थिति में अचल विराजमान है। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन जीव में हुआ। जीव जो अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को भूल करके अपने को जीव मान बैठा है, परिवर्तन वहां पर है, क्योंकि वो अज्ञान के वशीभूत होकर माया के आवरण से आवृत अपने आत्मा को नहीं देख पा रहा है। तो ये जीव की समझ का फर्क है। आत्मा तो ज्यों का त्यों है। मेरे मित्रों, ये आत्मा ही हमारी वास्तविकता है। इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए जो सदा प्राप्त है, इस प्राप्त आत्मा को जब ये अप्राप्त सी दिखने लगती है, तो उस समय महान पुरुष अनेक साधनों का वर्णन जिज्ञासुओं के सम्मुख करते हैं। और इस श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने इन्हीं साधनों का बारंबार वर्णन किया। और आप देखेंगे आवृत्ति है। साधन तो तीन ही है, कर्म योग है, भक्ति योग है और ज्ञान योग है। लेकिन उसको कहने के ढंग अनेक हैं। उसकी सिद्धि के लिए इधर से घुमा के फिरा के उलट के पुलट के, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे से, सब ओर से उन साधनों का वर्णन कर दिया जाता है। क्योंकि जीवन के अनेक आयाम हैं, और जो जीवन के आयाम हैं, उन जीवन के आयाम में समय समय पर जैसी जैसी भी परिस्थितियां सम्मुख आती हैं, उन्हीं परिस्थितियों में जैसे जैसे कर्मयोग का आचरण होना चाहिए, उसकी चर्चा भगवान ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से की है। बात सब जगह एक ही है, समझने की बात है। ऐसी भक्ति के भी अनेक साधन बताए गए, लेकिन भक्ति एक ही है। ऐसे ही ज्ञान योग के अनेक साधनों की चर्चा की गई। अनेक उदाहरण देकर के, दृष्टांत देकर के बात को समझाने के लिए महान पुरुष श्रुतियों का सहारा लेते हैं और दृष्टांतों का सहारा लेते हैं और अपने अनुभव को मिला करके परोस देते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि ज्ञान तो एक ही है कि तू सत्य सच्चिदानंद ब्रह्म है, बिल्कुल निर्मल है। वास्तविकता तो यही है। तो ज्ञान तो तीन सीढ़ी हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। लेकिन इनकी सिद्धि के लिए अनेक साधनों का वर्णन किया गया है। यतयः संसित व्रतः, आपके सन्मुख यम की चर्चा की गई। 5 यम, जिनकी चर्चा सप्त अहिंसा स्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह के रूप में आपके सम्मुख चर्चा की गई। उसके बाद 5 नियम की बात आई। 5 नियम जीवन को शुद्ध बनाने के लिए है। 5 नियम जीवन को शांत बनाने के लिए है। 5 नियम जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए है। और कहते हैं इन नियमों से ही फिर आगे भगवान की ओर पग बढ़ाया जाता है और भगवान का चरणों में समर्पण किया जाता है। ये 5 नियम है। सोच, सोच से तात्पर्य है पवित्रता। पवित्रता एक तो शरीर की होती है मेरे मित्रों। अगर मैं शरीर की पवित्रता की बात करूं तो बहुत अच्छी बात है। सब अपने अपने शरीर को, अपने अपने घर को, जहाँ जहाँ भी रहते हैं, अपने बाहर सब अपने यहाँ शुद्ध रखना ही चाहते हैं, साफ रखना चाहते हैं, सबको अच्छा लगता है। कोई प्रमादवश ना करे वो एक अलग बात है।
लेकिन ये बाहरी सोच है, बाहरी पवित्रता है, बाहरी शुद्धता है, इसको मैं इतना महत्व नहीं देता हूँ। और जब मैं ये कहता हूँ कि मैं इसको महत्व नहीं देता हूँ, तो ये समझ लेना कि चूंकि स्थूल शरीर से संबंध रखता है इसलिए कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं करता नहीं हूँ। बाहरी तो सब हो चुके हैं, बाहरी में तो जीवन रम चुका है, अब उन्हें करने की नहीं, वो तो स्वतः होते हैं, इसलिए अब उनकी तरफ से बाहर निकल करके वो सूक्ष्मता की ओर जाना है। असली बात है शुद्धि अंदर की, वो है ना, धूली धूसर गात्राणी धूत चित्तो निरामय। सुखदेव जी, आपने देखा जब वो सुख तीर्थ की पवित्र पावन भूमि की ओर आते हैं तो शरीर पर तो धूल पड़ी हुई है, काला शरीर है, श्याम वर्ण है सुखदेव जी का भी, गौरवर्ण नहीं है, चमड़ी का, और उसके ऊपर धूल भी हो, सोच के देखें, हैं, बाल बिखरे हुए हों, कंघा ना किया हुआ हो, दाढ़ी ना बनाई हुई हो, ऐसे ही फैले हुए बाल, तो क्या लगेगा कि कोई पागल जा रहा है। तो जो सांसारिक व्यक्ति है उसको पागल ही दिखता है। सुखदेव जी पागल से ही दिख रहे हैं, बावरे से दिख रहे हैं उनके बाहरी वेश को देखकर, लेकिन कहते धूत चित्तो निरामय, कहता शरीर पर बड़े धूल पड़ी हुई है, बाल भले ही उलझे पड़े हैं, लेकिन धूत चित्तो निरामय। असली पवित्रता ये है जिसका चित्त धुल करके बिल्कुल स्वच्छ हो गया है, जिसके चित्त में कोई मैल नहीं है, जिसके चित्त की समस्त गंदगी साफ हो गई है, धुल करके बिल्कुल कोई गंदगी उसके अंदर नहीं रह गई है, ऐसी जिसकी स्थिति है, जो शब्दों को भी जब ग्रहण करता है तो ब्रह्म रूप में ग्रहण करता है, जब स्पर्श हो रहा होता है तो ब्रह्म का स्पर्श अनुभूत करता है, किसी भी रूप को देख रहा है तो सब में ब्रह्म स्वरूपता दिखाई देती है, जिस भी रस को ले रहा है वो ब्रह्म रस ही प्रतीत होता है, आनंद रस आता है। जो भी गंध प्रवाहित हो रही है वो गंध कहते हैं मेरे परमात्मा के स्वरूप की गंध है। ऐसी जिसकी स्थिति हो गई है कहते हैं उसी को कहा धूत चित्तो निरामय, कहने और सुनने की शुद्धता, छूने और छुआने की शुद्धता, देखने और दिखाने की शुद्धता, रस को लेने और देने की शुद्धता, गंध को ग्रहण और त्याग करने की शुद्धता, कहते हैं अंदर से हो गई है, उसे कहते हैं धूत चित्तो निरामय। ऐसा जिसका चित्त धुल करके बिल्कुल स्वच्छ हो गया है, उसी के लिए बात कही गई है धूत चित्तो निरामय। तो ये है सोच, ये है शुद्धि, और इस शुद्धि के होने पर ही कहते हैं दूसरा नियम आता है, कौन सा है, कहते संतोष। यथा लाभ संतोष सदाई, क्या है, संतोष। कहते हैं संतोष सबसे बड़ा धन है, संतोष जो है उससे बड़ा कोई धन नहीं है। कैसी भी परिस्थिति हो, प्रत्येक परिस्थिति में ये अनुभूत करें कि ये परमात्मा का प्रसाद मिला है। हम अनुकूल परिस्थिति हो अथवा प्रतिकूल परिस्थिति हो, हर परिस्थिति का सामना करते हुए बस परमात्मा का प्रसाद दिखाई दे। तेरे फूलों से भी प्यार
तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी तू भेजे सरकार, हमको वो ही है स्वीकार, हमको वो ही है स्वीकार। कहते हैं जो भी तू भेजे हे परमात्मा, हमको वही स्वीकार है, वही तेरा प्रसाद है। तेरे उसी प्रसाद को हम सदा सहज भाव से ग्रहण करें, संतोष कहलाता है। कहते हैं जब ये संतोष धन आ जाता है, कहते हैं बाकी सब धन जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, सब धन धूली के समान हो जाते हैं। क्योंकि संतोष होने के बाद फिर कोई इच्छा ही नहीं है। कहते इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। चाह गई चिंता मिटी, मन पे पड़वा, जाको कछो न चाहिए वही साहो सा। ये नियम होता है, संतोष इसी को कहते हैं। तो मेरे मित्रों, दूसरा नियम है संतोष, और तीसरी बात है ये बीच में है, और इसकी चर्चा मेरे मित्रों अभी इसमें भी की जाएगी। जो मंत्र चल रहा है, योग यज्ञास तपो यज्ञ है, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ है, योग यज्ञास तथा परि। क्या कहते हैं? एक तो द्रव्य में यज्ञ है, एक तपो में यज्ञ है। तप को एक यज्ञ कहा गया। तप का अर्थ क्या है? कहते हैं कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी उतार चढ़ाव आए, कहते हैं उस सब को बिल्कुल सहज भाव से सहन कर लेना। गर्मी आए तो गर्मी को सहन कर लेना, सर्दी आए तो सर्दी को सहन कर लेना, बरसात आए तो बरसात को सहन कर लेना। जैसी भी परिस्थिति, जिस समय आप इस शरीर के माध्यम से अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, स्वधर्म में रत हैं, जिस समय आप समाज के प्रति अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, जिस समय राष्ट्र के प्रति अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, तो उस स्वधर्म का पालन करने में अनेकानेक कठिनाइयाँ दिखाई देती हैं, अनेकानेक प्रतिकूलताएं सामने आती हैं। तो कहते हैं जब वो प्रतिकूलताएं सामने आती हों तो उस समय बिल्कुल सहज रहें, उनको सामान्य रूप में सहन करें, मौन धारण कर लें। विपरीत परिस्थिति के आने पर व्यक्ति के अंदर आवेग आ जाता है। जब कोई हमारे सामने हमारी बुराई करता है, हमारे कार्यों की बुराई करता है, तो उस समय हमें क्रोध आता है। लेकिन शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं कि तप तो यही है कि उस समय मौन धारण कर लो, क्योंकि गारी आवत एक है, उलटत होय अनेक। गारी आवत एक है, उलटत होय अनेक। कह कबीर मत उलटिए, वही एक किए। कहत कबीर मत उलटिए, वही एक किए। किसी का नाम तप है, दूसरे ने कुछ भी कह दिया, अरे किसे कहा, क्यों तू अपनी ईगो लिए फिरता है, क्यों तू परेशान हुआ फिरता है, काहे की ईगो है। ये तन, ये रूप, ये सब धन, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा 2 दिन में सब ढल जाने वाली है। बड़े बड़े बलवान सूरमा कोई नाम लेने वाला नहीं रहा, बड़े बड़े धनवान इस मिट्टी में मिल गए। भाई चाहे कोई भी हो, सब मिट जाते हैं, फिर तू काहे का वो मान करता है। इसलिए कहते हैं शांत रहना से उस आवेग को रोक। जो इस आवेग को रोक लेता है ना, कटु वचन सुनने के बाद, अपमान वाले वचनों को सुनने के बाद, सबसे बड़ी बात यह है
हम अपमान नहीं झेल पाते। किसी ने दो जली कटी बातें क्या कह दी, एकदम उबाल आ जाता है, एकदम आवेग आ जाता है, एकदम भावुक हो जाते हैं। अरे काहे के लिए भावुक हो रहा है, क्या संबंध है तेरा इनसे, पागल कहीं का। वो पागल नहीं, तू पागल है। हाँ, सोच के देखो, पागल तू है जो दूसरों की बातों से परेशान हो रहा है। मौन रहना सीख, शांत रहना सीख, सहन करना सीख, इसी का नाम तप है। और अगर जिस दिन तूने ये सीख लिया, सब शांत हो जाएगा, सब अपने आप अनुकूल हो जाएगा। भौंकने वाले कुत्ते अपने आप चुप हो जाएंगे, जो भौंकते हैं सब चुप हो जाएंगे, कुछ मत कहो। लेकिन जितना तुम भी उल्टा बोलोगे वो और ज्यादा भौंकेंगे। यही नियम है संसार का। तो भौंकते हुए कुत्तों को बंद करने का सबसे बड़ा तरीका ये है, चुप हो जाओ। देखा होगा आपने, जिस समय कोई स्कूटर लेकर के जाता है, गली का जो कुत्ता होता है वो पीछे पीछे भौंकता भी है और दौड़ता भी है, दोनों काम एक साथ करता है। लेकिन स्कूटर चुप करके, बंद करके वहीं खड़े हो जाइए, उसका भौंकना बंद हो जाता है। यही सूत्र है। आप मौन हो जाइए, आप कुछ कहिए ही मत, आप कोई प्रतिक्रिया व्यक्त मत कीजिए, आप कोई ध्यान ही मत दीजिए, अपने आप चुप हो जाइए। यही नियम है, इसी को तप कहते हैं। तपो यज्ञ कहते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार कैसी भी परिस्थिति आती हो, उस परिस्थिति में विचलित नहीं होना है, यही तप है। और अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे, सोचो। अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे। अरे भाई, दुनिया का काम तो आपके ऊपर गंदगी फेंकने का है, कीचड़ फेंकने का है। दुनिया का काम तो यही है। अभी एक दिन चर्चा चल रही थी, कहने लगे जी आप तो एक पैसा कथा का नहीं लेते, उल्टे अपनी जेब से खर्च करते रहते हो इतना पैसा, और लोग फिर भी मानते नहीं, कहते हैं कथा से माल बना दिया, कथा से भवन बना दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मैंने कहा हाँ भाई, इसमें कौन सी बुराई है, क्या गलत कह रहे हैं। अरे भाई, हम निःशुल्क कथा करते हैं, दूसरे के कल्याण के लिए कथा करते हैं, तो जिसकी हम कथा कर रहे हैं वो हमारा ध्यान रखता है, उसने सब तरह से ध्यान रखा हुआ है। तो लोगों को कहना है सो कह दे, अपने पे क्या फर्क पड़ता है। सच्चाई तो हमें पता है। हम अपने धर्म पर अडिग होने चाहिए। हमें पता है कि एक पैसा भी अधर्म का अगर हमारे जीवन में आ गया तो निश्चित रूप से वो अधर्म का पैसा हमारे अंदर से न जाने किस रूप में निकलेगा, कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में निकलेगा। और धर्म का किसी ने अगर ना खा के देखा हो तो खा के देख लो भाई। धर्म का जो पैसा है वो हम जब खाते हैं तो अधर्म का पैसा हो जाता है। ठीक है, समझने की बात है। पैसा धर्म का यानी दान का पैसा, जो दान का पैसा आता है वो दान का पैसा जो व्यक्ति यूज करता है वो उसके लिए अधर्म का पैसा है। तो अधर्म का माल खाना क्या होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। सुनाया था ना, जैसी करनी वैसी भरनी है। आज नहीं तो कल, आज भले ही ना दिख रही हो लेकिन कल। तो हमें तो इस बात का पता भी है, विश्वास भी है, इसलिए जीवन में सिद्धांत बनाया है कि कभी भी 1 रुपया 1 पैसा धर्म का नहीं उपयोग में लाना है। हाँ, धर्म पूर्वक कमाया गया पैसा। जो व्यापार करते हैं वो धर्म पूर्वक, जब हम धर्म पूर्वक व्यापार करते हैं तो वो पैसा, वो कमाई, वो धर्म की कमाई है। वो खाना, उसमें कोई दोष नहीं होता है।
इसलिए मेरे मित्रों, कहने वालों की चिंता मत करो। मैंने तो सुनना ही बंद कर दिया। कहने लगे कि एक जगह गए, कहने बोला जी क्या बात कर रहे हैं, कहने पागल है, कहने ऐसा भी हुआ करे, अगर अपना घर बार छोड़े फिर रहा है, अपना काम धंधा छोड़े फिरता है, 8-8, 10-10, 15-15 दिन घर से बाहर, काम भी खत्म, घर भी बंद, सब चीजें, और पैसा भी खर्च। कहने को पागल है क्या? अरे मेरे मित्रों, जो परमात्मा की ओर बढ़ जाता है वो पागल ही हो जाता है। वो पागल ही तो है, पागल ही तो बनना है। और मेरे मित्रों, कहने वालों का तो काम यही है। और जिसको जीवन में कुछ करना ही नहीं, आपको बता दें, जिसको जीवन में कुछ करना ही नहीं है, केवल बकवास ही करने के लिए पैदा हुआ है, वही तो जाकर के फिर नरकों में सड़ता है। ये कुकर सुकर की योनि में कौन जाता है? यही तो जा रहे हैं जो महान पुरुषों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। वो कहाँ जाएंगे? इन नरकों में जाएंगे। वहीं जाकर के उनको सड़ना पड़ेगा, वहीं जाकर के उनको कटना पड़ेगा, वहीं जाकर के उनको गलना पड़ेगा। यही संसार का नियम है। रावण ने क्या किया था? यही तो किया था। रावण ने महान पुरुषों के ऊपर अटैक किया था। महान पुरुषों को, शुभ कर्मों को करने से शुभ कर्म कतई न हो। वहां पर वर्णन आता है कि शुभ कर्म रावण के समय में कोई होता ही नहीं था, वो होने नहीं देता था। वो महान पुरुषों को करने नहीं देता, परोपकारियों को कुछ करने नहीं देता। आप भंडारा चलाना चाहें तो करने नहीं देता, आप गरीबों को कुछ सेवा करना चाहे करने नहीं देता था, यज्ञ करना चाहे तो करने नहीं देता, भजन कीर्तन करना चाहे करने नहीं देता था। ये रावण की विशेषता थी। तो दुष्टों का काम तो यही है भाई, वो तो बाधा बन करके आते हैं और इसीलिए उनको मरना पड़ता है, रोज हर साल जलना पड़ता है। हा? ऐसा कोई देखा रावण जैसा? हर साल पुतले जलाए जाते हैं इसीलिए उस दुष्ट पापी के, क्योंकि इतना कुकर्मी था, इतना पाप कर्मी था। आप जब भी पाप कर्मियों का नाम आएगा तो सबसे पहले रावण का नाम आता है। रावण से पहले किसी पाप कर्मी का नाम नहीं आता, सबसे पहले रावण का नाम आता है। दूसरे नंबर पर कंस का आता है। रावण और कंस वैसे तो बहुत पाप कर्मी हुए, बड़े दुष्ट हुए, बड़े असुर हुए, हिरण्याक्ष हुआ, हिरण्यकशिपु हुआ। हाँ? पता नहीं क्या उनके यार में नाम क्या करना लेकर के, दुष्टों के नाम तो लेना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों का तो ऐसा ही काम है। तो बात क्या है, अब ये दुष्ट लोग कुछ कहें और आप प्रतिक्रिया व्यक्त करें तो आपसे बड़ा पागल कौन? दुष्टों के कहने से आपको आवेग आए तो आपसे बड़ा पागल कौन? दुष्टों के भड़काने पर आप भड़क जाएं, आप जलने लगे तो आपसे बड़ा पागल कौन? अरे जैसे आप नेताओं को देखते हैं, वे तो बार बार फुलझड़ियां छोड़ेंगे, हैं? विधेयक का समर्थन भी करेंगे और उनके ऊपर दोषारोपण भी करेंगे। उनका तो काम यही है। अब बात तो यह कि आप उनके दोषारोपण करते हुए कितना संयम रखते हैं, कितना धैर्य रखते हैं, ये आपको देखना, यही आपका कर्तव्य है। तो भाई संसार आपको जीने नहीं देगा। संसार का तो नियम यही है। संसार में जितने भी आपके संबंधी वो आपको नहीं जीने देना चाहते हैं सुख से। सुख से कौन जीने देना चाहता है? मेरे मित्रों, सुख के साथ अगर कोई जीने देना चाहता है तो वो या तो माँ है या पत्नी है। एक पत्नी सदा चाहती है कि उसका पति सदा सुखी है, उसके जीवन में कभी दुख न आए। करवा चौथ का व्रत इसीलिए करती है, और उसकी तो रोज करवा चौथ है भाई। रोज अपमान के घूंट पी पी कर, रोज अपनी इच्छाओं को तिलांजलि दे दे करके तत्वों में जीवन को जीती है, सबके सुख के। एक माँ सदा अपने बच्चे का भला चाहती है। पूत कपूत भले ही हो पर मात को मात नहीं होती। ये जीवन का सूत्र है। इनके अंदर कभी स्वार्थ नहीं होता। ये अपना जीवन दूसरे के लिए जीते हैं। और तीसरा, अगर कोई दूसरे के लिए जीवन को जीता है, अगर कोई चाहता है कि सुखी हो, तो वो है गुरुदेव। एक गुरु जो अहेतु के कृपालु होते हैं।
उनसे बड़ा सुख चाहने वाला धरा पे कोई दूसरा नहीं होता। माँ चाहती है तो लौकिक सुख चाहती है, पत्नी चाहती है तो लौकिक सुख चाहती है, लेकिन गुरुदेव जिस सुख की बात करते हैं वो आत्मा का सुख है, वो परमात्मा का सुख है, वो बड़ा दिव्य सुख है, वो अलौकिक सुख है। तो गुरु के जितना हितैषी कोई नहीं हो सकता। इसीलिए बारंबार गुरु की महिमा का वर्णन हमारे शास्त्रों ने किया है। बारंबार गुरु की सेवा का वर्णन करता है। बार-बार कहते हैं ऐसे महान पुरुषों की सेवा जो भी करने का जिसको सौभाग्य मिल जाए, कहते हैं उनका जीवन संवर जाए, क्योंकि उनको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है और विनाशी नहीं फिर अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो तपस्वी हैं। उन्होंने तपों में जीवन को जिया है, उन्होंने अपने जीवन को ही यज्ञ बना दिया। यह है तपो यज्ञ की बात। तो तीसरा नियम है तप। और इसके बाद जो दो नियम आते हैं, ये दोनों नियम भी यहाँ यज्ञ में अगर यदि हम देखें तो कहा गया है स्वाध्यायी ज्ञान यज्ञश्च। अब क्या कहा? चौथा नियम भी है और यहाँ यज्ञ भी है। स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय, स्वाध्याय माने स्वयं का अध्ययन। वैसे तो कहा सत शास्त्रों का अध्ययन, लेकिन अब देखें सत शास्त्र जो भी हैं उसमें आप अध्ययन करते क्या? हमारे जितने भी शास्त्र हैं उसमें किसका अध्ययन होता है? आप देखें शास्त्रों का जो प्रारंभ होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो साधनों की बात होती है, सेवा की बात होती है। शास्त्रों में शुरुआत में ये चीज कही जाती है और ये कहने के बाद ये किस लिए कही जाती हैं? जिससे चित्त निर्मल होकर के कुछ कहने सुनने लायक स्थिति में पहुंच जाए। फिर भगवान के भक्तों की बात होती है और भगवान की बात होती है। और फिर जब देखते हैं कि अब चित्त विकसित नहीं रहा है तो तब किसकी बात होती है? कहते स्वयं की बात होती है, तेरी अपनी बात होती है, परमात्मा की बात होती है, आत्मा की बात होती है। यही स्वाध्याय। शुभ शास्त्रों का अध्ययन करना, उन शास्त्रों का अध्ययन करना जहां आपको आपके स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है, जहां बताया जा रहा है कि ये जो धुंध तेरे जीवन में छा गई है, ये जो बादलों ने धुंध तेरी आंखों के आगे लाकर के खड़ी कर दी है, धुंध की चादर तेरी आंखों के आगे डाल दी है, कहने लगे सो धुंध को हटा। और धुंध के हटते ही, इन बादलों के हटते ही, इस कालिमा के हटते ही बिल्कुल दिव्य अलौकिक तेज से संयुक्त सूर्य नारायण का दर्शन कर, अपनी आत्मा का दर्शन कर। तेरी आत्मा जो स्वयं प्रकाश है, तेरी आत्मा जो सबकी प्रकाशक है, तेरी आत्मा जो ज्योतिर्मय है, तेरी आत्मा जो चैतन्य है, तेरी आत्मा जो आनंद स्वरूप है, वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। तो तू अपना अध्ययन कर। ये जो स्वाध्याय है, जब तू इसमें अपना अध्ययन करेगा तो फिर कहा ईश्वर प्रणिधान। पांचवा नियम क्या है? ईश्वर प्रणिधान। अर्थात उसके बाद तू ईश्वर को समर्पित हो जाएगा। इस स्वाध्याय के द्वारा तो ईश्वर को समर्पित होकर के पूरी तरह से तेरे और ईश्वर के बीच में कोई भी दूरी नहीं रहेगी। अब तू और ईश्वर दोनों एक रूपता को प्राप्त होकर के अपने आप में ईश्वर की कृपा से तू अपनी ब्रह्म स्वरूपता को अपने आप में अपने आप अनुभूत करने लगेगा। ये 5 नियम हैं भाई। और आगे की जो बात की गई ना योग दर्शन में, फिर शरीर को लेकर के बात की गई, विभिन्न आसनों की बात की गई। आसन से मतलब, आसन में मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ। आसन का मतलब है कि आप जहाँ पर भी विराजमान हैं तो ये शरीर
वहाँ जहाँ भी बैठा है, लेटा है, खड़ा है, तो कहते हैं कि मर्यादा है हर व्यक्ति। उस मर्यादा के अनुसार आप उन परिस्थितियों में, उन देश में, उस काल में वहाँ पर विराजमान हो सकते हो। और ये कब हो सकते हैं? जब आपको आसन लगाने में महारत हासिल हो जाए। आसन 1 घंटे तक धूप में खड़ा होना है। कौन खड़ा हो सकता है? जिसका अभ्यास है। एक बार एक जगह पर क्या हुआ कि मंदिर का निर्माण कराया, और मंदिर का निर्माण कराने के बाद वो बाहर, मंदिर के बाहर जो वो लगाया गया पत्थर, तो उस पत्थर का अनावरण करना था। तो वहाँ पर पंडित जी ने, अब पूरी धूप का समय, गर्मी का समय, और उस धूप के समय में अब भाई पंडित जी कहने लगे भी पूजन होगा। अब वो पूजन के लिए नंगे पैर भरी धूप में वहाँ पर घंटों खड़ा होना पड़े। अब कौन खड़ा हो सकता है भरी धूप में घंटों? जिसने तप कर रखा है, जिसने पहले अभ्यास कर रखा है, जिसके ऊपर गर्मी सर्दी बरसात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो इन सब चीज़ों की सीमाओं से बाहर निकल गया है। तो आसन की महत्ता ये है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बहुत बात आ जाती हैं। आप सोच के देखो, बाढ़ आ जाए किसी गांव में, कहीं कहीं फुट पानी भर जाए, क्या करेंगे लोग? ऊपर से बारिश, नीचे बाढ़, क्या करें? बारिश में भी खड़ा होना पड़ सकता है, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात। तो ये अभ्यास, ये तप है। मेरे मित्रों, बहुत बातें आती हैं। तो आसन के द्वारा ये सब चीजें संभव है, अगर जिसको आसन लगाने आ रहे। आसन का मतलब खड़े होने की, बैठने की, एक स्थिति में विराजमान होने की, लंबे समय तक, जैसे प्राणायाम की बात की थी ना आपसे, लंबे समय तक श्वास को रोकना, जहाँ चाहे वहां रोको, अंदर रोक दे चाहे बाहर रोक दे, चाहे बीच में रोक। ये है प्राणायाम की विशेषता। तो ऐसे ही आसन के द्वारा एक जगह पर शरीर को विराजमान कर दें। एक आपको उदाहरण और देता हूँ। आपने देखा होगा, अभी पीछे, अब तो कुछ बंद सा हो गया, पिछले 10-15 साल पहले से आपने देखा होगा कि विवाह शादी में जब आप जाते थे तो स्टैचू बने हुए होते थे। कुछ कलाकार एक मुद्रा में खड़े रहते थे और वो कई कई घंटे एक ही मुद्रा में खड़े रहते। तो ये क्या है? ये आसन का चमत्कार है। ये सबने देखा, प्रत्यक्ष देखा। तो इसको आसन का चमत्कार है। तो इस प्रकार से ये आसन की बात है। फिर प्राणायाम की बात है, मैं आपसे बहुत कर चुका हूँ। उसके बाद प्रत्याहार की बात है। प्रत्याहार माने मन के ऊपर नियंत्रण। फिर धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये योग के 8 अंग हैं। इनके ऊपर हम आगे वालों के ऊपर तो रोज चर्चा करते ही हैं, विस्तार में आगे जाएंगे। आज इस मंत्र को और आगे बढ़ाते हैं। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे। अब हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले कहा द्रव्य यज्ञ। ये द्रव्य यज्ञ क्या होता है? भगवान अनेक प्रकार की यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं, तो इनमें अब द्रव्य यज्ञ की बात कर रहे हैं। द्रव्य यज्ञ वो है जिसमें आप द्रव्य के माध्यम से, द्रव्य 5 ईश्वर की शक्ति होती है। आपको बताएं, ईश्वर की 5 शक्ति होती है। एक शक्ति को हम कहते हैं ज्ञान शक्ति, एक तो ज्ञान शक्ति है। एक कहते हैं क्रिया शक्ति, जिससे समस्त क्रियाएं होती हैं। एक कहते हैं तेजोमय शक्ति और एक कहते हैं प्राण शक्ति। अब इन चारों शक्ति को देखिए, एक तो ज्ञान है भाई, एक क्रिया है, एक तेज है और एक प्राण है। ये चारों शक्तियां अपनी जगह अलग अलग, लेकिन 5वीं जो शक्ति है वो द्रव्यमय शक्ति। भाई ये द्रव्यमय शक्ति जो है
संसार को चलाने में सबसे बड़ा योगदान इस द्रव्यमय शक्ति का है। इसलिए कहा द्रव्य यज्ञ। ये द्रव्य माने द्रव्य शक्ति किसकी होती है? माँ लक्ष्मी, भगवान की ये शक्ति माँ लक्ष्मी के रूप में मानी जाती है। महालक्ष्मी सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। और संसार में अगर यदि देखी जाए, ठीक है, और सबकी अपनी अपनी महत्ता है, ज्ञान की पूरी महत्ता है। ज्ञान के समान कोई दूसरी चीज नहीं है। क्रिया के बगैर, भाई संसार में क्रियाएं ही तो हैं, तभी तो सब कुछ भासता है। क्रिया ना हो तो मरा हुआ है आदमी। तेज भी है, प्राण भी है, लेकिन भाई संसार तो इस द्रव्य से ही चलता है। किसी का भी शरीर बगैर द्रव्य के नहीं चलता। अनाज भी एक द्रव्य है, आप जो वस्त्र पहनते हैं वो भी एक द्रव्य है, जिस मकान में रहते हो वो भी द्रव्य है, आप जो भी काम धंधा करते हैं वो भी द्रव्य से ही होता है। तो ये जो द्रव्यमय शक्ति है, ये महालक्ष्मी का स्वरूप है। इसलिए सबसे बड़ी शक्ति इस संसार में जो मानी गई है वो द्रव्य शक्ति मानी गई है। ये द्रव्यमय शक्ति संसार को चलाने वाली शक्ति, संसार का पालन करने वाली शक्ति है। इसलिए इसको हम महालक्ष्मी का स्वरूप कहते हैं। और इस महालक्ष्मी को सब चाहते हैं। इस महालक्ष्मी की उपासना सब करना चाहते हैं। मेरे मित्रों, ये महालक्ष्मी की उपासना बड़े भाग्य से होती है और इसकी कृपा बड़े भाग्य से मिलती है। और जब आज चर्चा चल ही रही है तो आपको जरा सा बता दें, हमारे शामली नगर में भी अब बहुत शीघ्र माता महालक्ष्मी का एक बड़ा दिव्य स्वरूप विराजमान होने जा रहा है, क्योंकि सब चाहते हैं उसकी उपासना करना। माँ लक्ष्मी जो भगवान श्री हरि नारायण ने महाराजा अग्रसेन जी को आशीर्वाद दिया था कि हे महाराजा अग्रसेन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से तो ज्ञान प्राप्त किया था महाराजा अग्रसेन ने, महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, तो बड़ा आशीर्वाद रहा। और उन्होंने कहा था कि अब से, जब उन्होंने क्षत्रियत्व को छोड़कर के वैश्यत्व को धारण किया, तो वैश्यत्व को जब धारण किया तो उन्होंने कहा था भगवान ने कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम सदा मेरी इस अर्धांगिनी शक्ति, इसकी पूजा करना। और अगर यदि तुम भाव के साथ, प्रेम के साथ इस अपनी माता लक्ष्मी की पूजा करोगे तो तुम्हारे कुल में कभी भी अभाव नहीं होगा। तभी से महाराजा अग्रसेन और उनके वंशज अपनी कुल देवी महालक्ष्मी, माता महालक्ष्मी की उपासना करते आए हैं। और उसी का परिणाम है कि संसार में सबने न जाने किस किस प्रकार से इनको विनिष्ट करने का प्रयास किया, दबाने का प्रयास किया, लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा, क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है, इनके ऊपर सदा से बनी हुई है। तो उसी स्वरूप का आपके सामने नगर में अति शीघ्र एक और महालक्ष्मी जी होंगी। उनके चरणों में बैठे हुए महाराजा अग्रसेन जी होंगे और भगवान उनको आशीर्वाद देते हुए। ये तीनों स्वरूप, बड़ा दिव्य इनका भाव है मन में, वो अति शीघ्र भगवान ने चाहा तो नगर में विराजमान होंगे। माँ लक्ष्मी की उपासना करने का आपको अवसर मिलेगा, जिससे द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे। द्रव्य यज्ञ जो द्रव्य से किया जाता है, इसके अंतर्गत आप अग्निहोत्र यज्ञ की बात भी कर सकते हैं। अग्नि में द्रव्य की जो आहुतियां दी जाती हैं, अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। अग्निदेव भगवान का मुख है। भगवान को जब भी आहुति देनी होती है तो अग्नि के माध्यम से भगवान साक्षात प्रकट होकर के आहुति देते हैं। दूसरे गौ भी भगवान का मुख है, गाय के माध्यम से भी भगवान साक्षात प्रकट होकर के आहुति देते हैं। और तीसरे ब्राह्मण,
वो भगवान का साक्षात स्वरूप है, अपनी ही योनि का स्वरूप है। तो वो ब्राह्मण जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, जो पूजा पाठी ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण को अगर यदि आप कुछ भी अर्पित करते हैं श्रद्धा के साथ, तो ये समझ लीजिए वो सीधे सीधे भगवान ग्रहण करते हैं उसको। ये नियम की बात है। दूसरे द्रव्य यज्ञ की बात, द्रव्य यज्ञ के अंतर्गत समस्त परोपकार के कार्य यज्ञ याग तो है ही, इनके अतिरिक्त क्या कहा गया? इष्टापूर्त कर्म, इष्टापूर्त कर्म कहे गए। इन इष्टापूर्त कर्मों में, इष्ट कर्मों में तो यज्ञ याग की बात आती है, लेकिन आपूर्त कर्म, आपूर्त कर्म से तात्पर्य होता है कि जो संसार के हित के लिए शुभ कार्य किए जाते हैं उसको इष्टापूर्त कर्म कहा जाता है। ये आपूर्त कर्म, तो इष्ट कर्म तो यज्ञ याग हो गए, और आपूर्त कर्म जो किसी के भले के लिए किए जाते हैं, मानव मात्र के, प्राणी मात्र के भले के लिए किए जाते हैं। जैसे मंदिर का बनवाना, मैं तो भाई सबसे श्रेष्ठ कर्म इसको मानता हूँ। मुझे तो इससे श्रेष्ठ कर्म कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, लेकिन एक शर्त है, मंदिर जो बने वो व्यवसाय के केंद्र ना बने। मंदिर का मतलब मंदिर होना चाहिए। मंदिर का प्रयोजन क्या होता है? सब हिंदुओं को, अपने सनातन भाइयों को एक साथ जोड़ करके रखना। मंदिरों की शोभा भगवान से है, मंदिरों की शोभा भगवान की चर्चा से है। वो मंदिर ही श्रेष्ठ मंदिर कहलाते हैं जिन मंदिरों में प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना के साथ साथ कीर्तन होता है, भजन होता है, कथाएं होती हैं, भगवान की जो दिव्य महिमा के जितने भी ग्रंथ हैं उनका पठन पाठन होता है। जिन मंदिरों में आकर के महान पुरुष विराजमान होते हैं, उन महान पुरुषों की सेवा करने का सुअवसर मंदिर प्रदान करता है गृहस्थियों को, तो ये मंदिर की शोभा हुआ करती है। लेकिन व्यवसायिक केंद्र मंदिर नहीं होने चाहिए, ये शास्त्र का निर्णय है। मंदिर होने चाहिए, मंदिर को मैं सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ, और मैं तो कहता हूँ कि घर घर में मंदिर होना चाहिए, क्योंकि मंदिर से ज्यादा शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करने वाला दूसरा कोई स्थान नहीं है। अरे न जाने किस महान पुरुष की कही हुई कौन सी बात लग जाए और आप भव से पार हो जाए। इसके बाद आश्रमों की बात की गई है, इसके बाद औषधालयों की बात की गई है, तालाब की बात की गई है, प्याऊ की बात की गई है, भंडारों की बात की गई है, न जाने कितने शुभ कर्मों की बात की गई है। ये सब आपूर्त कर्म कहलाते हैं, और ये सब द्रव्य यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे मित्रों, ये भगवान ने अनेकानेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। अभी कल और इसी विषय के ऊपर आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी यज्ञों की ही चर्चा भगवान कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ हमारे जीवन का आधार है। यज्ञ से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो अपने यज्ञों में जीवन बनाने के लिए इन चर्चाओं को सुन करके जीवन में उतारने की आवश्यकता है। मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। जय राम जी की भाई, बोली सच्चिदानंद भगवान।